हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? आइए, वर्चुअल फैब्रिक की दुनिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारे उत्साह को बढ़ाया है। और आशा है ऐसे ही उत्साहवर्धन के साथ निरंतर हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा और कहीं न कहीं किसी न किसी को कुछ न कुछ फायदा अवश्य दिलाता रहेगा। तो दोस्तों, जैसा हमने पिछली बार कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एम्ब्रॉयडरी या सिफली फैब्रिक के बारे में, तो आज आइए हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। एम्ब्रॉयडरी से आप समझ ही गए होंगे, कसीदाकारी की बात कर रही है। जैसे हम कपड़े की सतह पे धागे और सुई के माध्यम से पहले हैंड फ्रेम के माध्यम से बनाया करते थे कढ़ाई, वही कढ़ाई अब मशीनरी के माध्यम से होने लगी है। कुछ कढ़ाई तो इतनी फेमस है जो वर्ल्ड वाइड बहुत नामी है, जानी जाती है, जैसे लखनऊ की चिकन एम्ब्रॉयडरी। तो इसके लिए दोस्तों हमें समझना होगा कि है क्या ये। आप चाहे फैब्रिक में हो, क्वालिटी में हो, प्रोसेसिंग में हो, सोर्सिंग में हो, मार्केटिंग में हो, मर्चेंडाइजिंग में हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हो, आपको इसकी पूरी सटीक जानकारी जाननी होगी। तभी आपको पता लग पाएगा कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है इसमें, क्या क्या ध्यान रखना है इसमें। तो आजकल ये मशीनरी दो तरह की होती है। कुछ तो हॉरिजॉन्टल होती है जिसमें मल्टी हेड्स लगे होते हैं, इससे हम कढ़ाई करते हैं। जैसे पॉकेट पे कुछ डिजाइन चाहिए, फ्रंट में कुछ डिजाइन चाहिए, फ्रंट पैनल पे, कॉलर पे, बैक में कहीं भी कुछ डिजाइन चाहिए तो हम कस्टमाइज डिजाइन को बना सकते हैं मल्टी हेड के थ्रू। और कुछ वर्टिकल बड़ी बड़ी मशीनरी होती है जिसमें हम 14 मीटर या 21 मीटर के थान को फ्रेम करके उस पर पूरे ऑल ओवर डिजाइनिंग बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग, सिफली डिजाइनिंग। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप फैब्रिक क्वालिटी इंस्पेक्शन के पार्ट से अगर नजरिए से देखना चाहें तो आपको जब भी एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक मिले तो दो तीन चीजें खास ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो सैलवेज से जो उसका डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। अगर वो कोई स्पेसिफिक दिया हुआ है तो उसको बहुत ध्यान से देखना है। दूसरी चीज है उसका लेंथ, क्योंकि वो 21 मीटर पे टाइट फ्रेम करके बनाया गया होता है या 14 मीटर पे टाइट फ्रेम करके बनाया होता है। तो जब रिलैक्स फॉर्म में आएगा तो उसका एक्चुअल लेंथ क्या है, इसके लिए कम से कम 5 थान को आपको एवरेज चेक करना होगा। हैंड फोल्डिंग करके प्रॉपर 100 सेंटीमीटर का लेयर लेंथ बना के फिर उसको चेक करना होगा कि 21 मीटर में कितना प्लेन है और कितना एम्ब्रॉयडर्ड एरिया है, इसकी जानकारी करनी होगी। पहली चीज तो ये हो गई। अगर मल्टी बॉर्डर की कोई डिजाइन है तो बॉर्डर टू बॉर्डर को डिस्टेंस को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो एवरेज को इफेक्ट करता है। अगर वो डिस्टेंस सही नहीं होगा तो कुछ एम्ब्रॉयडरी के मोटिव्स वेस्टेज जाएंगी, तो उसके लिए हमें वो देखना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है इसके धागे की डेंसिटी को देखना, कि मेन पूरा कहानी डेंसिटी पे है, नंबर ऑफ स्टिच पे है, कितना धागा लगा, कितनी नंबर ऑफ स्टिचेज हुए। तो हमारे डिजाइन की शार्पनेस कैसी है, थोड़ा थिक स्टिचेज है, उस चीज को बहुत बारीकी से देखना होता है, बहुत ध्यान देने की चीज है। साथ ही आपको देखना होगा किसी ओरिजिनल डिजाइन को आपके ऑफर्ड क्वांटिटी पर रख के एक एक मोटिव को मैच करना होगा। कोई की प्लेसमेंट इधर से उधर तो नहीं है, साइज ऑफ मोटिव तो अलग नहीं है। तो इस सब चीजों को इनिशियल स्टेज पे बहुत ही ध्यान से देखना होता है और सारी फाइंडिंग जो इनिशियल स्टेज पे आपको सप्लायर को देनी होगी, ताकि जो भी करेक्टिव एक्शन उनको लेना हो फर्दर बल्क में वो कर पाए। इसके साथ आपको देखना होगा, देखिए नॉर्मल ये फैब्रिक 4 पॉइंट इंस्पेक्शन सिस्टम से कुछ अलग हटके होता है। इसमें अगर उस तरह के पॉइंट देंगे या तो पैनिक फिल्ट्रेशन होगा, पैनिक ऑब्जर्वेशन होगा और एक्चुअल जो उसका उद्देश्य है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इसमें 4 पॉइंट में तो सिर्फ फैब्रिक के पॉइंट डाल सकते हैं, जैसे कटा फटा, होल, स्टेन आदि, वीविंग डिफेक्ट। लेकिन जब भी एम्ब्रॉयडरी के पॉइंट की बात करेंगे तो उसको आप नंबर ऑफ डिफेक्ट के माध्यम से दिखाना होगा। तो इसमें जानना होगा कि 4-5 मेन चीजें जो आती है। सबसे पहले आती है धागे की मिसिंग, कहीं गायब हो गया धागा तो उसको हम मेंडिंग प्रोसेस से ठीक कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मिसिंग भी बहुत ज्यादा तो नहीं है 21 मीटर के थान में, ये भी देखना होगा, गिन के बताना होगा। दूसरी चीज होगी मेंडिंग। मेंड किया तो मेंडिंग नॉर्मली सभी जानते हैं कि मशीन, ऑटोमेटिक मशीन के हिसाब से और मैनुअल मेंडिंग में थोड़ा फर्क तो रहेगा विजिबिलिटी का, अपीयरेंस का। लेकिन किस हद तक वो टॉलरेंस लेवल के अंदर है या नहीं, ये पूरी मार्केटिंग टीम और हमारे सीनियर्स के साथ मिलकर हम डिसाइड करते हैं। तो इसको भी गिन के दिखाना पड़ता है। तीसरी चीज है वो है अनटाइडी मेंडिंग। इसका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेंडिंग किया, हाथों से बनाया, वो बहुत भद्दा अगर दिखेगा तो नहीं चलेगा, वो डैमेज की तरह ट्रीट किया जाएगा। और वो अनटाइडी मेंडिंग की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इनिशियल स्टेज पे आपको मिल रहा है तो इमीडिएट सप्लायर को इंटीमेट करें कि वो फर्दर बल्क में उसको सही कर पाए।
तो इस अनटाइडी टेंडिंग को अनटाइडी मेंडिंग को बहुत ही ध्यान से देखना है और ये खास ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, एक इसमें प्रॉब्लम आती है ना ऑयल मार्क्स की, तेल का धब्बा। तो तेल का धब्बे का अगर निशान होगा तो वो दिक्कत करेगा आगे। तो अगर ऐसा कोई निशान आ रहा है इनिशियल स्टेज पे आप इंटीमेट करें ताकि बल्क हमारा सही हो पाए। एक और खास चीज है दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जो शिकली वर्क होता है ग्रेज ऑन ग्रेज होता है। तो ग्रेज ऑन ग्रेज में कई बार कुछ चीजें लूज लगती है, कुछ मोटिव सही नहीं लग रहा है, कुछ डेंसिटी में अंतर लग रहा है, तो उसका डिसीजन वहां ना करें। सबसे बेस्ट होगा कि ग्रेज ऑन ग्रेज हो रहा है तो 2 थान को हम सिंपल डाई कराएं। डाई कराने के बाद असल इम्पैक्ट क्या आता है वो क्लियर हो जाता है। तो कई चीजें जो हमें खराब लग रही होती है डाइंग के बाद उसका कोई मायने ही नहीं रह जाता और वो कोई इश्यू नहीं क्रिएट करेगा। तो हम इसका डिसीजन ग्रेज ऑन ग्रेज का हमेशा डाई करा के ले तो ज्यादा बेहतर होगा। और डाई उस कलर में कराएं जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर डीटीएम हो, डाई सेम कलर के थ्रेड से डाइड बेस पे अगर एम्ब्रॉयडरी की जा रही है तो उसमें ऑयल मार्क का खास ध्यान रखें, वो आएगा तो दिक्कत करेगा। हालांकि इसको निकालने के लिए एक स्प्रे है मार्केट में जो बहुत बखूबी इसको निकाल देता है, लेकिन फिर भी वो एक एडिशनल कॉस्ट है, एडिशनल प्रोसेस है, एडिशनल मैन पावर लगेंगे, तो उसको प्रोहिबिटेड ही रहना चाहिए। और इसके लिए हम इनिशियल स्टेज पे अगर टेक्नीशियंस को इंटीमेट करेंगे, मिल को इंटीमेट करेंगे, टेक्निकल टीम को इंटीमेट करेंगे तो वो लोग इसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे और हमारा बल्क बेहतर बन के आएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो एम्ब्रॉयडरी या सिफली में बहुत ध्यान रखनी होती है। 4 पॉइंट सिस्टम उतना कारगर नहीं होता है, इसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट पे ही सारा खेल होता है। इसलिए जब भी कभी इंस्पेक्शन पार्ट में अगर आप हों तो नंबर ऑफ डिफेक्ट को ही ध्यान रखें, इसकी थिकनेस, इसकी डेंसिटी को ध्यान रखें, मोटिव सही जगह पे सही साइज का है कि नहीं पूरा प्रॉपर मैच करें, साइडवे से इसकी दूरी वो है कि नहीं जो हमें चाहिए थी वो मैच करें। अगर पट्टियों की डिजाइन हो तो पट्टी यानी बॉर्डर टू बॉर्डर का डिफरेंस डिस्टेंस सही है कि नहीं ये मैच करें। उसके बाद एक और इसमें दिक्कत आती है नॉर्मली अनकट थ्रेड की, छोटे छोटे धागे इसमें हर मोटिव के अगल बगल में अनकट मिलेंगे, तो इसको जरूर चेक कीजिएगा। ये बिल्कुल टॉलरेंस लेवल के अंदर नहीं आता है। इसका मतलब 1-2 mm से बड़ा अगर धागा होगा तो कई बार वो दिक्कत करता है, वो अपीयरेंस को खराब करता है, उससे दिक्कत और खतरनाक है। अगर किड्स वियर है तो बच्चा उसको खेल खाल के मुंह में डाल भी सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो प्रोहिबिटेड है, जो मना है, जो नहीं चाहते हैं हमारे पास, तो उन चीजों का खास ध्यान रखें। तो मेरे ख्याल अगर इन सब चीजों का बारीकी से ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप सिफली के ऑर्डर्स कर रहे हो, ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो या उसके लिए बायर से डील कर रहे हैं तो आपके माइंड में सारी चीजें होंगी। अच्छा, एक चीज दोस्तों इसमें आता है पिन होल का इश्यू, जो नॉर्मली कॉटन फैब्रिक में तो आपका कवरिंग एंड मॉइस्चराइजिंग वो करेक्ट हो जाता है, लेकिन विस्कोस अगर डाई ऑन डाई हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके लिए स्पेशल जो उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए मिल्स को, जैसे टाइम टू टाइम नीडल चेंजिंग पॉलिसी, जो कि कोई ब्लंट नीडल होके वो फैब्रिक के सरफेस को कट ना करे। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारी चीजें मिल के आती है, तो आशा है कि आप कभी भी जब इंस्पेक्शन करेंगे या कोई भी ऑर्डर या मर्चेंडाइजिंग में हो, कहीं भी हो या सोर्सिंग में हो, तो ये सारी चीजें आपके बहुत काम देंगी। और इससे जुड़ा कुछ और अगर आपके माइंड में आता है, कुछ नई बात आपके भी ध्यान में आती है, क्योंकि हर कोई संपूर्ण नहीं है इस दुनिया में, कपड़े की दुनिया बहुत ही बड़ी है, वाइड है, तो हम एक दूसरे से मिल के, एक दूसरे से समझ के और बहुत सारी चीजें समझ पाते हैं। तो कभी भी कोई चीज आपके दिमाग में इससे जुड़ी हुई आए तो बताना ना भूलें, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसको भी और क्लेरिफाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज विदा लेना चाहता हूं आज के सेशन के लिए। आप लोगों का पुनः एक बार बहुत धन्यवाद अपना साथ देने के लिए, अपना लाइक, सब्सक्रिप्शन, शेयरिंग देने के लिए, अपने कमेंट्स के लिए। आपके बहुत कमेंट अच्छे आए थे इस बार और उसके लिए हृदय से हार्दिक धन्यवाद। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।